हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। मार्केट बंद हुई है और मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो जरूर डाल देना। उसके बाद में वीकली एनालिसिस वीडियो आराम से करेंगे, वो तो ठीक है, वो तो कर ही लेंगे। लेकिन लेवल्स की बात करें गाइस, व्यू जो मर्जी रहा हो, ठीक है। मार्केट भांग धतूरा खा के ऊपर की तरफ जा रही है, क्या दिखा के केला। बहुत अच्छा केला दिखाया गया है और गिरूंगी गिरूंगी बोल के, और मार्केट सिर्फ ऊपर गई है और पुट वालों की कमर तोड़ दी गई है। बट एनीवेज, आपके बहुत सारे मैसेजेस आए गए। वी वर प्लेइंग ऑन strategy which given with 95% accuracy, it has given great money in the past। वो चाकर चेक भी कर सकते हैं उसका रिजल्ट। बट अभी मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या कर सकते हैं, ये तो ऊपर क्या ही कर सकते हैं। और आपको क्या बोला था, डे में ट्रेड ही करना, कैरी मत करना। जैसे भी मार्केट खुली, नीचे आई, दोबारा से पुट वालों को गाड़ी में बिठाया गया। ठीक है, चलो हम तुम्हें पिकनिक पे लेके चलते हैं। कहाँ पर? पुट साइड पर। मार्केट आई पुट साइड पर, हमारे लेवल के ऊपर से सपोर्ट लिया। मेरे दोस्त भाई ट्रेडर्स लेवल्स को फॉलो करके इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। यहाँ पर सपोर्ट लेवल बना, मार्केट यहीं से उठी है ऊपर की तरफ, और जैसे ही इसने इसका हाई तोड़ा है, ऊपर गई, वापस आके इसको रिटेस्ट किया, एक एक का पर हैंडल का पूरा पैटर्न बनाया। है, ये ट्रेड मैंने अपने लाइव में वीआईपी मेंबर्स को भी दी थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर दी थी। और मार्केट बूम पूरा सबूत खेला। ये जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुई है, बाइंग है, दबा के बाइंग हुई है। आपको सर बता दूं, ये दबा के बाइंग तो नहीं हुई है। बेसिकली व्हाट हैपेन इज, पीपल हु आर होल्डिंग देयर पुट पोजीशन फ्रॉम लॉन्ग टाइम, टुडे दे गिवन अप कंप्लीटली। एवरी सिंगल पर्सन हु वाज होल्डिंग पुट के मार्केट अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, उन सबको कमर तोड़कर केला खिलाकर समझिए इस केले पर फिसल के सबने अपनी उम्मीदों को छोड़ दिया है आज, क्योंकि 3 दिन का हॉलीडेज है, हॉलीडे है, और इन हॉलीडेज के अंदर कोई रेस्ट नहीं लेना चाहता। फ्राइडे सैटरडे आपका छुट्टी, सैटरडे संडे आपका वैसे छुट्टी है, और मंडे के दिन है महाराष्ट्र डे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना महाराष्ट्र डे है कि नहीं है। और उसकी छुट्टी है तो बाबू कसा का है, फुल मजा। हाँ, बहुत चालाक, बहुत चालाक, पलक तोड़ दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट बट लेवल गाइस, लेवल्स 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 लेवल्स, मजा आया लेवल्स में। आई एम श्योर अगर अपने लेवल फॉलो किए होंगे तो। क्या निफ्टी के अंदर भी केला दिखाया गया, ये ट्रेड इसने निफ्टी के अंदर भी बना था। हम सिर्फ अगर सिर्फ प्राइस एक्शन पे ट्रेड करें, तोड़ने से पहले ही बना दिया इसको, थोड़ा रिटेस्ट, उसके बाद में लेवल। लेवल ये वाला आया नहीं, बट एनीवेज पूरा पूरा टारगेट आपको आता हुआ दिखा दिया। केला इसका इसके ऊपर था, केला वो केला मिला नहीं। बैंक निफ्टी में वो केला मिल गया, इसके अंदर केला नहीं मिला। और तो छोड़ो बाबा, ये देखो 62 पॉइंट्स अप मार्केट। इसको देख के बहुत सारे लोग खुश होंगे, फुट वाले लोग रो रहे होंगे ऑफ कोर्स। काफी लोगों को नींद नहीं आई। कल भी 80 पॉइंट्स अप था, लेकिन मार्केट ने 35 पॉइंट्स का गैप अप दिया। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने 45 पॉइंट का गैप अप दिया। इसको देख के बहुत सारे लोग निराश हो गए थे, बहुत सारे लोग खुश हो गए थे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोग खुश हुए थे, कितने लोग निराश हुए थे। बट दिस इज व्हाट इज, लेवल्स ने बहुत अच्छा तरीके से काम किया गाइस। और लास्ट के अंदर गाइस जो लोगों को लग रहा है ये बाइंग आई है, ये बाइंग नहीं आई है, बिकॉज लॉट ऑफ पुट राइटर्स, सॉरी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस को छोड़ा है, और जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली है। दिस इज अ शॉर्ट कवरिंग रैली, बिकॉज लॉट ऑफ कॉल राइटर्स हैव लेफ्ट द पोजीशंस। और एक तरीके से देखेंगे, जो ये ओवरसोल्ड हो गया था, फ्रेश हुआ है, जो ओवरसोल्ड हो गया था 0.66 के आसपास, 62 के आसपास भी चला गया था एक टाइम पे। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर था, इट वेंट फ्रॉम 0.62 टू 1.22। अंधी लंगड़ी लूली बहरी 43,000 पे एकदम जबरदस्त कॉल राइटिंग थी, और पुट राइटर्स की बल्ले 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 भाई, ठीक करिए। अब सिनेरियो क्या बनता है गाइस, मार्केट लेवल्स के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करेंगे, हमारी बाय बाय जोन थी, मार्केट हमारी बाय बाय जोन पर बाउंस मार के गई है। यहाँ से ये लेवल्स के सपोर्ट लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है। ओनली सेल मैंने आपको जो बोला भी था, जो सेल करना है 42,750 के नीचे ही सेल का पोजीशन बनाना। मार्केट ने ये लेवल आपको दिखाया ही नहीं, और ये आया ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दो। मार्केट ने ऐसे सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ गई दूसरे ठोको ठोको की लेवल की तरफ से, और मार्केट ने इसी ठोको ठोको की लेवल की जोन के बीच में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके क्लोजिंग दी है। निफ्टी का सिनेरियो थोड़ा सा और अलग था। मार्केट जहां पर थी,
खुली कहाँ, हमारे ठोको ठोको लेवल के आसपास ही खुली, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस ली, नीचे वाली जो सपोर्ट जोन थी इससे सपोर्ट लेके मार्केट ने इंट्राडे के अंदर इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद वापस रीटेस्ट किया, और उसके बाद में ये लाइन देखे जो उसने करामात की है भाई, ये बहुत अच्छी करामात थी। अब इसकी ठोको ठोको जोन तो बहुत दूर है मेरे पास, 18,240 से लेकर 270 की जोन है, ये पूरी की पूरी जोन खाली पड़ी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही लेवल है बीच का, 18,162 का लेवल है, उसके बाद में कुछ नहीं है गाइस। अब देखोगे ना ऊपर को ठोको ठोको, ये चलो मैंने बनाया नहीं है उसके ऊपर, उसके लेवल की मेरे को उतनी उम्मीद नहीं थी, बट एनीवेज मार्केट काफी अच्छे लेवल की तरफ ऊपर की तरफ निकली है। अब बात कर लेते हैं गाइस सिनेरियो की। मंडे के दिन मैंने आपको क्लोजिंग के टाइम पर, अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो गाइस, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि उसके अंदर सारी लाइव मार्केट की अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। आज अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको लास्ट में एक मैसेज भी डाला था, that as per the GAN rule today, the high can be broken next week. For example, ये जो closing highs आ रही थी, ये देखा था as per the GAN rule today, high will be broken tomorrow. और 3 बजे की कैंडल जो बनी है भाई 184 पॉइंट की, कितने लोगों ने ट्रेड किया मुझे पता ना, 3 बजे की कैंडल में कितने लोगों ने ट्रेड किया था, मैं बाहर था क्लोजिंग के टाइम पे, तो मैं ट्रेड नहीं कर पाया। और सरप्राइज होगा आपको जान के, लेकिन ना मेरी अभी भी पुट की पोजीशन होल्ड है, तो आई एम अमंग्स दोज 10% ट्रेडर्स जो अभी भी पुट की पोजीशन में बैठे हुए हैं। बट एनीवेज मेरा 11th मई का है, और आपको एक बात बता दूं, जितना पैसा यहाँ पर कॉल साइड पे बन रहा है ना, उसका 10 गुना पैसा बनेगा कहाँ पर, पुट साइड पे। कब बनेगा वो देखी जाएगी। I will definitely discuss for the people and I definitely want to thank उन लोगों ने जिन्होंने मैसेज किया गाइस कि सर नो वरीज, इस बार अगर फेल भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी ने पहले बहुत पैसा बना के दिया, जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है वो 10 की मेरी जो स्ट्रेटजी है उसको बैक टेस्ट करके देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दे जाएंगे, पता लग जाएगा। बट अब यहाँ पर हुआ क्या है, अगर आप डेली के चार्ट पे देखोगे तो सबसे पहले गैन रूल टूट चुका है, ये फ्राइडे, ये थर्सडे, ये वेडनेसडे, ये ट्यूसडे और ये मंडे, हाईएस्ट हाई और हाईएस्ट क्लोजिंग दोनों की दोनों मिल चुकी है। तो आपको ये जो लेवल आज का हाई मारा है बैंक निफ्टी ने, और निफ्टी ने भी इनफैक्ट 43,300 का 9 का जो हाई है, ये आपको टूटता हुआ दिखाई दे जाएगा, और निफ्टी ने भी वही काम किया है, तो दोनों के हाई आपको टूटते हुए दिख जाएंगे। वीकली में हम और डिटेल में बात करेंगे, बट ये हाई टूटता हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, बहुत लोगों को बोला कि सर और कितना ऊपर जा सकता है, सर जाने को बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन देने की कोशिश करूंगा, डू नॉट कैरी योर लॉन्ग पोजीशन, बिकॉज जब ये गिरना शुरू होगा ऐसी चढ़ाई के अंदर बहुत दिक्कत हो सकती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैग पैटर्न ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, जो लोग तेजी में बैठे हैं कितना जा सकता है ना, वो ये भी देख लो कितना जा सकता है। ये आपका टारगेट बनता है 18,450 के आसपास तक का, 450 के आसपास तक का है। फ्लैग का जो टारगेट आता है वो आता है 18,450 के आसपास का इसका टारगेट आता है, अगर कोई जानना चाहता है कितना मार्केट ऊपर जाएगा। साथ के साथ में ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना है, मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट जो दिया है, हालांकि ये रिटेस्ट नहीं हुआ है, ये रिटेस्ट अगर होगा तो देखी जाएगी, बट अभी के लिए इसका जो टारगेट निकल के आता है गाइस, वो कितना निकल के आता है, अगर वो भी निकाले तो यहाँ से डिलीट, टारगेट निकल के आता है वो भी लगभग लगभग उतना ही निकल के आ रहा है। तो हेड एंड शोल्डर और आपके फ्लैग का जो टारगेट है वो सिमिलर निकल के आ रहा है, और वो नंबर आपका निकल के आ रहा है क्या, 18,450 के आसपास का, 457 460 के आसपास का लेवल आपका निकल के आ रहा है। ये तो निफ्टी हो गया। वीकली कैंडल क्लोज हुई है, एक बार वो भी देख लेते हैं इस वीकली कैंडल कैसी क्लोज हुई है। वीकली कैंडल इज एक्सट्रीमली बुलिश कैंडल, अच्छी खासी बुलिश ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई है, बहुत अच्छी तेजी देके गया है, लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो 398 के आसपास के पॉइंट का मूवमेंट है। निफ्टी की बैंक निफ्टी की कैंडल देखेंगे, दैट्स आल्सो अ गुड कैंडल, आफ्टर 3 कैंडल एक रेड कैंडल बनी थी चौथी, और पांचवी कैंडल फिर से ग्रीन बन चुकी है, द साइन ऑफ बुलिशनेस सेल्फ। डेली के चार्ट में देखने की कोशिश करूं तो, और मंथली कैंडल देखने की कोशिश करूँ, मंथली कैंडल भी क्लोज होने वाली है, मोस्ट प्रॉब्ली हो ही गई, समझ लीजिए मंथली कैंडल ही है ना, प्रत्येक की छुट्टी 30 की छुट्टी, ये मंथली कैंडल भी क्लोज हो गई आज की, तो मंथली कैंडल भी देखना बनता है, वो बेसिकली वीकली एनालिसिस में करेंगे। यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, वो भी पॉजिटिव है, ये भी मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है, वो भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स 18,131 के ऊपर मार्केट निकलती है, 18,131 के नीचे तो भाई ये हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगी।
और इसका जो बुलिश हरामी का पैटर्न का है वो इसका हाई ही है। भाई काम जोरों पे है, काम जोरों पे है। डिटेल जो मैं एनालिसिस करूंगा उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। निफ्टी के फ्लैग की तरह बैंक निफ्टी का जो फ्लैग है लोग यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, और अगर यहाँ से ये फ्लैग कंसिडर हो रहा है तो बैंक निफ्टी के जो टारगेट ऊपर के निकल के आते हैं वो आते हैं कितने, 45,230, जो हम 45,000 मार्च में ढूंढ रहे थे वो आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कम्स के सर आप क्यों बोल रहे हो कि आप बेरिश हो। सर एक टेक्निकल नाम की कोई चीज़ होती है जो ये फॉलो तो कर नहीं रहा है, लेकिन हाँ टेक्निकल फॉलो नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं अपना अकाउंट खाली करना है। हमें क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग गाइस, ओनली डू इंट्राडे ट्रेडिंग। और अगर वो भी समझ में नहीं आता तो ओनली डू स्टॉक बेस्ड ट्रेडिंग, के अंदर मैनिपुलेशन बहुत कम है, वरना ये मैनिपुलेशन हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। क्या क्या ही तेजी है, यूएस मार्केट में भी तेजी हो गई है, यूएस मार्केट में भी तेजी हो गई है। और मैंने आपको कल एक बात बोली थी के बाद में तो इसने काम कर दिया। यूएस मार्केट तो एनीवेज ऊपर जाने वाली है, आपको पता बताया भी मैंने क्यों जानी चाहिए। सपोर्ट लेके गया जिस एंगल से, तो नीचे का टारगेट पूरा हो गया था। तो ये 50%, 38% से बाउंस लेके गया था, और मैंने आपको बोलता अगर ये कैंडल क्लोज करता है 35,550 पर, ठीक है, ये डेफिनेटली इस लाइन की तरफ जा रहा है। इसने कल ही क्लोजिंग दे दी थी, तो आपका ये टारगेट तो आता हुआ दिख रहा है आपका 34,094, तो ये भी बुलिश है। ठीक है, ये ऊपर का एक और टारगेट है, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके जाना चाहिए इसको, ये भी बुलिश है। फिबोनाची का भी जो उसका टारगेट है वो ऊपर का है हमारा। ये तो भाई बुल बिले बिस्मिल, बुल बिले बिस्मिल भाई साहब। लॉजिक नहीं तरीके से, कोई नहीं, क्या टाइगर जिंदा है जाने दो। एनीवेज, आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिगर बिगर फॉल, बट जब वो आएगा तब आएगा। अभी जो हमारे शॉर्ट के लेवल्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। 42,850 ये लेवल हो गया आपका बैंक निफ्टी का। ये टूटता है तो मार्केट को नीचे के लेवल दिखाती है। और 17,850 ये दो बेरिश लेवल हैं। टिल द टाइम मार्केट इज अबव दिस लेवल ओनली थिंक ऑफ बाय इंट्राडे, कैरी मत कीजिएगा। हाँ जो लोग कैरी करके गए हैं कंग्रेचुलेशन, ये बिल्कुल बनता है। क्यों, गैन रूल के हिसाब से था, तो गैन रूल की एक्यूरेसी आपको ऑलरेडी पता है। जैसे गैन रूल की है ना, वैसे 10 EMA की भी एक्यूरेसी सेम है। आपने गैन रूल को कभी फेल होते हुए देखा है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। इन 10 EMA को हमने फेल होते हुए देख लिया। फेल होते हुए नहीं मतलब वो थर्ड स्टेज में चला गया, 21 कैंडल तक चला गया, बट एनीवेज उसकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि बात करेंगे तो लोग वहां पर चले जाएंगे। ज्ञान जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से ऑफ कोर्स आपको ये लेवल नेक्स्ट वीक में टूटता हुआ दिखाई दे जाएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली ओपनिंग के टाइम पे टूटता हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन एक बात को याद रखना, ये क्या दिखा रहा है, 69 पॉइंट का गैप अप। मान लेते हैं गैप अप होगा, कब होगा, मंडे। आप बोलोगे सर मंडे की तो छुट्टी है, द पॉइंट इज दैट माय फ्रेंड, मंडे को एक्सजेएस निफ्टी गैप अप ओपन होगी। मान लेते हैं 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 1000 पॉइंट, जितना भी मानना है आपको मान लो, मार्केट में गैप अप ओपन हो गई, मंडे को ही मार्केट गिर गई, आप तो ट्रेड नहीं कर सकते ना। आप सिर्फ एक्सजेएस निफ्टी को देख के ये सोचते रहोगे कि ऊपर जा रही है नीचे गिर रही है, सब कुछ हो रहा है, गैप अप भी हुआ, ज्ञान रूल भी फुलफिल हो जाएगा। मार्केट इज लाइव 24/7 गाइस, याद रखना मैं जो बता रहा हूँ, मार्केट इज लाइव 24/7। वी कैन ओनली ट्रेड फ्रॉम 9:15 टू 3:30, ये हमारे ट्रेडिंग आवर्स हैं, लेकिन मार्केट लाइव रहती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई हमें गैप अप एंड गैप डाउन मिलते हैं। ठीक है, अगर 68 पॉइंट का गैप अप होता है मंडे को, मंडे इज ऑफ फॉर ट्रेडिंग, नॉट फॉर द मार्केट। मार्केट इज लाइव, मार्केट गैप अप भी खुलेगी, ज्ञान का रोल भी फुलफिल करेगी, नीचे की तरफ आ गई, फिर क्या कर लोगे? दैट्स अ रिस्क। और आई आई होप जो भी गैप अप के लिए कॉल होल्ड करके गया है,
इस पर्टिकुलर रिस्क से वेल अवेयर है कि ये क्या हो सकता है, ठीक है। और ऐसी तेजी ना अक्सर बड़े बड़े लॉन्ग वीकेंड से पहले ही की जाती है, क्यों? ताकि मार्केट के अंदर क्या किया जा सके, गेम किया जा सके। इतिहास गवाह है, उठा के देख लेना, कोविड वाले से पहले ये वॉर वाला भी हुआ था ना, वीकेंड पे ही आया था। मुझे नहीं पता। अभी तो देखो इसको ना, मैंने क्या बोला था, प्यार प्यार देखो, जब किसी से पैसे लेने होते हैं वो नहीं देता ना, प्यार से लेने तो 100 रुपए लेने हैं मेरे भाई। अब बात ईगो पे आ गई ना, तो ये 1000 रुपए से नीचे बात नहीं करेगा। ये प्यार से गिर जाता तो अच्छी थी। अब तो भाई टेक्निकल अपनी जिद पे आएगा। और जस्ट टू टेल यू गाइज स्मॉल इंफॉर्मेशन, जब बैंक निफ्टी अपनी औकात पे आता है ना गिरने की, जरा काउंट करना, जो मैं काउंट करवाना चाहता हूँ। क्या काउंट कराना चाहता हूँ, ये देखना है यहाँ से ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिन की तेजी, इसको लोग तेजी बोलते हैं। तेजी हुई ना, 12 दिन की तेजी 2 कैंडल में धुल गई, 2 कैंडल में धुल गई। ऐसा बोलोगे सर ये तो तेजी थोड़ी ना है, अच्छा तो कोई बात नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन की तेजी कितनी, 1 2 3, 3 कैंडल में धुल गई। इसको बोलते हैं औकात पे आ जाना। टेक्निकल रगड़ते रगड़ते ऊपर, लेकिन घूमते बाम, ठीक है। ये तेजी अच्छी खासी थी यहाँ से। इसको थोड़ा सा और रिट्रेक्शन लेना चाहिए था, टेक्निकल को फॉलो करना चाहिए था बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी ने फॉलो नहीं किया है। कब होगा, कैसे होगा, जो कैश कर पाएगा वो कैश कर पाए, ठीक है? कैच कर पाए वो कैच कर पाए, कर पाए, नहीं नहीं इतना, इतना नहीं हो जाएगा क्या? मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। जब हम मना रहे थे तो नहीं बन रहा था, जब बन जाएगा तो देखेंगे, ठीक है। बट हाँ, मार्केट इज, मैं बार बार एक चीज बोलता था, एक सस्टेनेबल बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मार्केट ने आज भी 233 पॉइंट भगाए हैं। और दिल पे हाथ रख के बोलना, 233 पॉइंट्स की तेजी, तेजी है ना ये, तेजी बैंक निफ्टी के लिए तेजी है क्या? बैंक निफ्टी में तेजी में लोगों ने 500 की तेजी देखी है, वो तेजी है। 800 पॉइंट की तेजी देखी है, वो तेजी देखी है। सीतारमन कैंडल, वो तेजी है। क्या ये तेजी है जहां पर? और ये बैक टेस्ट करके देख लेना, जब निफ्टी 150 पॉइंट भागी है, 150 पॉइंट्स, क्या बैंक निफ्टी 230 पॉइंट भागा है? बैंक निफ्टी एटलीस्ट मिनिमम इसके डबल, 300, 350, 400 पॉइंट की तेजी, तब तेजी मानी जाती है। लेकिन आज देखोगे तो ओपनिंग भी निफ्टी खुला 30 पॉइंट और बैंक निफ्टी खुला 45 पॉइंट। इंडेक्स मिसमैनेजमेंट, बस सिर्फ आज इंडेक्स मैनेजमेंट किया गया और कुछ नहीं है। बाकी वीकली एनालिसिस में तसल्ली से बात करेंगे, क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, और लेवल्स बना के देंगे और डिस्कस करेंगे। साथ के साथ वीकेंड पर हमारी वर्कशॉप भी है 30 को। इसके अंदर आ जाइएगा और डिस्कस करेंगे हम व्हाट इज फिबोनाकी, फिबोनाकी ड्रॉ कैसे करते हैं, और बैंक निफ्टी के ऊपर मुझे याद दिलाना गाइज, अगर मैं भूल जाऊं, ये एनालिसिस वीडियो देखने वाले जो वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, फिबोनाकी के हिसाब से बता दूंगा मैं कि क्या है, क्यों है, कैसे है और कब हो रहा है, ठीक है। वो ये जो तेजी है, अगर है भी तेजी, अगर इसको मानते हो, वो किस तरीके से, वो भी आपको डेफिनेटली पता लग जाएगी। लेकिन मार्केट ने सबसे अच्छी बात क्या की है यहाँ पर, चलो वीकली एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। लेवल जो थे ये तोड़ दिया है, के ऊपर बहुत बुलिश क्लोजिंग हो गई है। मैं नेक्स्ट लेवल इसका निकल के आता है, ये वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल है, बट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ऑल टुगेदर। अब 43,350 तो आराम से आपको दिखाई देगा। मैंने आपको बोला भी था, रैली जो है वो आपको 43,075 के ऊपर, अगर कोई क्लोजिंग आती है तो मार्केट 43,350 आंख बंद करके जाता हुआ दिखाई देगा। 30 देर तक चला ही गया है, और जो 350 का लेवल है वो आपको भी दिखाई दे जाएगा। चल जाना, इंट्राडे खेलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी वीकली एनालिसिस की वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो लोग फिबोनाची की वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इट्स हैपनिंग ऑन संडे 2 o'clock ऑनवर्ड्स। जैसे आप पेमेंट करेंगे, आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आपको जुड़ जाइएगा और आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगी। द वर्कशॉप फीस इज ओनली 499, विच इज़ वेरी देन लेस देन अ पिज्ज़ा कॉस्ट। आप जुड़ के
चलिए वीकली एनालिसिस वीडियो में मिलेंगे, तब तक रहिए, साथ रहिए, से पैसा कमाते हैं। फुल इवनिंग।